आज का टॉपिक है हेरिडिटी। We have seen that reproductive processes give rise to new individuals that are similar but subtly different। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि क्या देखा है कि जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होता है वो क्या करता है, उससे होते हैं न्यू इंडिविजुअल, नई जनरेशन आती है। जो नई जनरेशन आती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है लेकिन अलग भी होती है। जैसे अगर आप अपना एग्जाम्पल लो, आपको बोलते होंगे कि आपकी जो नोज़ है मम्मी जैसी है, पापा जैसी है, आपका जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो आपके पेरेंट्स पे है। लेकिन कई बार ये भी सुना होगा कि बोलते होंगे ये जो हैबिट है ये किस पे गई है, हमारे घर में तो किसी पे नहीं है ये हैबिट, ये कहाँ पे गई है, ये किस चीज़ पे गया है। तो ये जो बोलते हैं ना, ये जो है, ये जो आप अलग गए हो थोड़ा, तो ये जो होता है ना, ये आता है इसकी वजह से, इनहेरिटेंस की वजह से, हेरिडिटी की वजह से। ज़रूरी नहीं है 100% जो नई जनरेशन आती है वो एग्जैक्टली पेरेंट्स जैसी होती है, नहीं होता, 100% नहीं होती, कुछ उसमें डिफरेंस भी होता है। We have discussed how some amount of variation is produced even during asexual reproduction। और यहाँ तक कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो ज़्यादा होता है डिफरेंस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम होता है। एंड द नंबर ऑफ सक्सेसफुल वेरिएशंस आर मैक्सिमाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सक्सेसफुल वेरिएशन जो होता है, वेरिएशन मतलब होता है चेंज, जो चेंज जो होता है वो किस में ज़्यादा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। इफ़ वी ऑब्जर्व अ फील्ड ऑफ शुगर केन वी फाइंड वेरी लिटिल वेरिएशन अमंग द इंडिविजुअल प्लांट्स। यहाँ क्या बोल रहे हैं, इन्होंने एग्जाम्पल लिया है शुगर केन। शुगर केन क्या होता है, गन्ना। जब आप गन्ने को देखते हो तो क्या होता है, गन्ने में ना इतना डिफरेंसेस नहीं होते, सारे एक जैसे ही दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होते हैं। बट इन ए नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स which reproduce sexually, quite distinct variations are visible among different individuals। तो सेम चीज़ फिर से ये रिपीट कर रहे हैं इसमें कि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है जनरेशन में, जो सिमिलैरिटीज़, जो वेरिएशन जो होता है, डिफरेंसेस जो होते हैं कम होते हैं एज कम्पेयर टू जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो जनरेशन आती है उसमें जो चेंजेस होते हैं, जो वेरिएशन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। In this chapter, we shall be studying the mechanism by which variations are created and inherited। अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि जो वेरिएशंस होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, जो डिफरेंसेस होते हैं वो कैसे बनते हैं और कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। हम उसका मैकेनिज्म हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है, पहला है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। सबसे पहले एक चीज़ समझो, ये फिगर समझते हैं पहले। ये है जनरेशन पहली, ठीक है, सपोज अब इसने क्या दिया है, इसकी फर्स्ट जनरेशन है, ये है फर्स्ट जनरेशन, जहाँ पे जब एक बैक्टीरिया जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है तो क्या बनता है, 2 ऑफस्प्रिंग बनते हैं। ये 2 ऑफस्प्रिंग बने हैं फर्स्ट जनरेशन में। अब ये जो रेड दिख रहा है और यहाँ पे ये जो ग्रीन है, ये इनका क्या है, वेरिएशन है, ये इनका डिफरेंसेस है। इससे क्या होता है, यहाँ पे ये क्या हुआ, इनका थोड़ा यूनिक, आपने जो यूनिक है वो लेके आए हैं। फिर उसके बाद क्या है, ये फर्स्ट जनरेशन के बाद इसने क्या करा है, इसने रिप्रोड्यूस करा और यहाँ से क्या बने, 2 निकले, 2 न्यू सेकेंड जनरेशन में 2 ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये डिफरेंस है और ये डिफरेंट है, किससे, पेरेंट्स से भी और एक दूसरे से भी। सेम चीज़ यहाँ पे भी यही हुई है। तो हमने क्या समझा, जो नई जनरेशन आती है वो क्या होती है, अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होती है, थोड़े से सम चेंज में, ठीक है, थोड़ा सा उनमें अलग होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है। सेम चीज़ जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं, जब उनकी जनरेशन आती है तब उनके भी ऑफस्प्रिंग कैसे होते हैं, उसमें भी चेंजेस होते हैं, एग्जैक्टली सेम पेरेंट्स जैसे नहीं होते हैं, और जो सिबलिंग्स होते हैं उससे भी वो डिफरेंट होते हैं। तो हम इस जो है, इस वाले टॉपिक में हम अब यही पढ़ेंगे। Inheritance from the previous generation provides both a common basic body design and subtle changes in it। तो अभी तक हम यही पढ़ रहे थे कि जो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस से क्या होता है, एक तो बेसिक बॉडी डिज़ाइन आती है, कॉमन बेसिक डिज़ाइन होगा, ठीक है। बैक्टीरिया है तो वो क्या होगा, उसकी जनरेशन में क्या होगा, बैक्टीरिया ही प्रोड्यूस होगा।
एक ह्यूमन है तो एक ह्यूमन ही पैदा होगा, एलिफेंट है तो एलिफेंट ही पैदा होगा। जो कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन एक बहुत सटल चेंज होगा। सटल का मतलब ऐसा होता है कि जो दूसरा देख के बता ना पाए, एकदम छुपा हुआ चेंज होता है। जैसे कि हैबिट में, अब हैबिट, अगर आपकी हैबिट क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको अपनी जगह पे पसंद है, ठीक है। अब कोई दूसरा है, आपको देख के ये नहीं बता पाएगा कि आपके पास ये हैबिट है कि आपको अपनी चीज़ें रखनी एक जगह पे पसंद है। वो कैसे पता चलती है, जब आप एक दूसरे को जानते हो, बात करते हो, तब पता चलता है कि अच्छा ये इंसान की पर्सनैलिटी ऐसी है। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं एक सटल चेंज, इसको जो है बोलते हैं एक सटल चेंज फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन में नाउ थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन व्हेन दिस न्यू जनरेशन इन इट्स टर्न रिप्रोड्यूसेस। अब ये सोचो कि जब ये नई जनरेशन है, ये वाली जो थी, अब ये नई जनरेशन ये है, एक मिनट सॉरी, ये न्यू जनरेशन है। अब क्या होगा जब इसकी बारी आएगी रिप्रोड्यूस करने की, ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं। तो ये जो सेकंड जनरेशन होगी विल हैव डिफरेंसेस। तो ये जो सेकंड जनरेशन जो आएगी उसमें भी क्या होंगे, डिफरेंसेस होंगे, दैट दे इनहेरिट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन। तो ये जो डिफरेंसेस इनमें थे और इसमें थे, इन्होंने क्या करा, अपने इनकी जनरेशन में आए, ठीक है, ये वाले डिफरेंसेस तो आए और साथ ही साथ अपने भी डिफरेंसेस जो होते हैं वो भी लेके आए, as well as newly created differences as figure 8.1। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन में क्या था, डिफरेंसेस थे, ठीक है। अब ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये पास ऑन होते हैं, जो इनकी नई सेकंड जो जनरेशन आती है इसमें ये पास ऑन होते हैं, पर लेकिन साथ ही साथ अपने भी डिफरेंसेस जो होते हैं, वेरिएशन जो होते हैं वो लेके आए। जैसे कि इस केस में ये दोनों ने अपना ये डिफरेंस लेके आया, यहाँ पे ये लेके आया, यहाँ पे क्या था, लाइट ब्लू कलर है, यहाँ है डार्क ब्लू कलर है, इसमें क्या डिफरेंस है, आई थिंक यही डिफरेंस होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी कुछ डिफरेंस है, इसका तो ज़्यादा ही सटल है, दिखाई भी नहीं दे रहा तो तो ये है कि वो डिफरेंसेस जो है पेरेंट्स से तो इनहेरिट होंगे, साथ ही साथ अपना भी न्यू जो डिफरेंस है वो भी प्रेजेंट होंगे। फिगर 8.1 would represent the situation if a single individual reproduces। अब ये जो फिगर 8.1 है वो क्या कर रही है, रिप्रेजेंट करती है सिचुएशन किसकी, सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूसेस एज हैपन इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे ये किसका एग्जाम्पल लिया है, फॉर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल लिया है। जैसे कि इफ वन बैक्टीरिया डिवाइड्स देन द रिजल्टेंट टू बैक्टीरिया डिवाइड अगेन। अब क्या होता है, जब एक बैक्टीरिया डिवाइड होता है तो क्या बनता है, दो बैक्टीरिया बनते हैं, फिर वो जो दो बैक्टीरिया डिवाइड होंगे तो क्या बनेंगे, चार बनेंगे। द फोर इंडिविजुअल बैक्टीरिया जनरेटेड वुड बी वेरी सिमिलर। अब ये जो चार जो आए हैं वो सिमिलर तो होंगे ही, लेकिन उनमें थोड़ा सा डिफरेंसेस होगा। देयर वुड बी ओनली माइनर डिफरेंस। कितना होगा, माइनर होगा, माइनर मतलब होता है बहुत छोटा डिफरेंस, ठीक है, वो होगा बिटवीन दैम, आपस में जो है माइनर डिफरेंस होगा, जनरेटेड ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए। अब क्यों होगा ये डिफरेंसेस जो क्रिएट होता है बैक्टीरिया में, क्यों क्रिएट होते हैं, जब इनका जो डीएनए है जब वो डिवाइड होता है, डिवाइड के समय में क्या हो जाता है, कुछ इनएक्यूरेसीज आ जाती है। इनएक्यूरेसीज का मतलब होता है गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। ये 100% सही से डिवाइड नहीं होता, इसमें जो है 1% और इवन लेस देन 1% क्या हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं डिवाइड होते समय, जिसकी वजह से ये जो डिफरेंसेस हैं वो आ जाते हैं। ऑलराइट, इन डीएनए कॉपिंग, जब डीएनए की कॉपिंग होती है मल्टीप्लाई होते टाइम। However, if sexual reproduction is involved, even greater diversity will be generated, as we will see when we discuss the rule of inheritance। अब क्या कह रहे हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय में क्या होता है, माइनर नहीं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आ जाती है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। और इसको हम कहाँ पढ़ेंगे, जब आगे टॉपिक में हम इसे पढ़ेंगे, कौन से वाले टॉपिक में, रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस के टॉपिक में आगे हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है।
अब थोड़ा इसे समझ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे सिर्फ सीधी लैंग्वेज में जो मैं बता चुकी हूँ वही लिखा है कि जो क्रिएशन ऑफ डाइवर्सिटी होती है, जो डाइवर्सिटी में, डाइवर्सिटी मतलब चेंजेस, वैरायटी जो होती है ओवर सक्सीडिंग जनरेशंस, डाइवर्सिटी ओवर सक्सीडिंग जनरेशन, ठीक है। The original organism at the top will give rise to say two individual। जो ऊपर का एक ऑर्गेनिज्म होता है वो दो इंडिविजुअल को डिवाइड करते समय दो इंडिविजुअल बनाता है। फिर सिमिलरली, सिमिलर किस में होते हैं, बॉडी डिज़ाइन जो होता है उनका सिमिलर होता है और बस छोटा सा ही सटल डिफरेंस होता है, ठीक है। इतना हम समझ चुके हैं। ईच ऑफ देम इन टर्न, अब जब ईच ऑफ देम मतलब कि ये जो जनरेशन है क्या होगा कि अब ये जो जनरेशन है वो क्या करेगी, दो इंडिविजुअल को नेक्स्ट जनरेशन में प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ईच ऑफ द फोर इंडिविजुअल, अब ये जो फोर इंडिविजुअल हैं इन द बॉटम रो विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और ये क्या होंगे, चारों आपस, ये एक दूसरे से सेम होंगे लेकिन अलग भी होंगे। वाइल सम ऑफ दिस डिफरेंस विल बी यूनिक, और ये क्या होगा, यूनिक होगा। इनका मतलब, जो यूनिक का मतलब होता है कि ये इनका ही यही रिप्रेजेंट करें, और ये क्वालिटी दूसरी, ये जो क्वालिटी है, ट्रेट है, ये दूसरे इसमें नहीं होगी। ये जो क्वालिटी है दिख रही है इसमें नहीं है, ये भी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये सिर्फ उनके पास ही होगी और ज़रूरी नहीं है कि ये सबके पास होगी। अदर्स विल बी इनहेरिटेड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, और बाकी कहाँ से आएगी, ये जो आया है जो इनके पेरेंट्स के पास थी वहाँ से आया है। अब जब ये रिप्रोड्यूस करेगा तो ये जो क्वालिटी होगी इसके जो दो आएंगे उसमें ये चीज़ होगी, और साथ ही साथ क्या होगा, अपना खुद का भी एक डिफरेंस होगा, हु वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और क्या है, ये सारे एक दूसरे से डिफरेंट है। इतना समझ में आया। Do all these variation in a species have equal chances of surviving in the environment in which they find themselves? अब क्या कह रहे हैं, अब यहाँ तक हमने देखा कि यहाँ पे इनके ये जनरेशन आ गई, ऑर्गेनिज्म आ गए। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक एनवायरनमेंट में क्या इनके इक्वल चांसेस होंगे सर्वाइव करने के, ठीक है। कि अगर जैसे दो बैक्टीरिया है, अलग अलग हैं, ठीक है, अब नहीं भी कुछ यूनिक वो लेके आए हैं ट्रेड, अब क्या ये इक्वली सर्वाइव कर पाएंगे, तो ये है सर्वाइव का आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली नॉट, ये नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि अब जैसे कि दो बैक्टीरिया हैं, जैसे ये बैक्टीरिया है, इसने यहाँ पे ये आया है और यहाँ, अब जैसे कि इसकी क्या है, इसके पास क्वालिटी है कि विंटर में ना ये अपने आप को खुद को गर्म रख सकता है, ठीक है। इसके ऊपर एक शील्ड है जो गर्म रख सकता है। इसके पास क्या है, कौन सी क्वालिटी लेके आया है, सपोज हम यहाँ पे हाइपोथेटिकल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये क्या कर सकता है, मान लो ये डांस कर सकता है, ठीक है, ये डांस कर सकता है, ये वाला क्या कर सकता है, डांस, ठीक। अब क्या हुआ, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर गया, एनवायरनमेंट क्या हो गया, ठंडा हो गया। अब अगर एनवायरनमेंट ठंडा हो गया, अब ये बताओ इनमें से कौन सा बच पाएगा, जो डांस कर सकता है या फिर जो अपने आप को गर्म रख सकता है, इसके पास क्वालिटी क्या है गर्म रखने की, तो कौन सा बचेगा, जो ऑब्वियसली जिसके पास गर्म अपने आप को गर्म रख सकता है वो इस ठंडे से एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगा, अपने आप को बचा लेगा। ये डांस करने वाला नहीं बचा पाएगा अपने आप को। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि अगर सपोज यहाँ पे ये वेरिएशन लेके आते भी हैं तो ये जो इक्वल जो है चांसेस ऑफ सर्वाइविंग की वो नहीं है। अब ज़रूरी ये है कि ट्रेट कौन सा लेके आते हैं, अब उनको हेल्प करता है कि ट्रेट या नहीं। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवांटेज। तो जो भी ट्रेड होगा उसका डिफरेंट एडवांटेज होगा। अब वो उसकी क्वालिटी थी डांस करने की तो वो डांस करेगा, अब उसका क्वालिटी थी कि अपने आप को वो गर्म रख सकता है तो वो गर्म रख सकता है। अब एनवायरनमेंट ऐसा हो गया कि जहाँ पे वो ठंडा हो गया तो वो अपने आप को बचा सकता था। बैक्टीरिया दैट कैन विथस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन ए हीट वेव एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर कोई बैक्टीरिया है जो हीट को
सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, हीट में रह सकता है, और एक बैक्टीरिया है जो नहीं रह सकता, उसके पास वो क्वालिटी नहीं है। तो जो बैक्टीरिया जो हीट में रह सकता है, अगर एनवायरनमेंट ऐसा गर्म हुआ तो वो अपने आप को क्या कर लेगा, बचा लेगा, प्रोटेक्ट कर लेगा। इन्होंने ये बोला है यहाँ पे, सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स forms the basis for evolutionary process as we will discuss in later section। अब इसका फ़ायदा क्या है? अब इसका फ़ायदा ये होता है कि जब एवोल्यूशन जो होता है ना, तो उसमें ये जो है, ये जो एडवांटेज है वो हेल्प करती हैं। एवोल्यूशन का एग्जांपल जैसे कि अगर मछलियाँ थी बहुत पहले जा रहे हैं, मिलियंस ईयर्स अगो, पहले जब इंसान नहीं थे, जब पहले क्या था, सिर्फ मछलियाँ थी, ज़मीन पे रहने वाले थे, जानवर नहीं थे। तो मछलियाँ ने क्या करा, धीरे धीरे जाने लगी ज़मीन पे। तो उन्होंने क्या करा, कुछ मछलियों के पास क्या आने लग गए, उनकी नेक्स्ट जनरेशन में लिम्स आने लग गए, पैर आने लग गए, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली पैर, लेकिन पैर जैसी कोई ट्रेट आने लगा उनके पास। तो उससे क्या हुआ, जो उनकी जनरेशन थी वो क्या होने लगी, ज़मीन पे भी आने लगी, पानी में भी जाने लगी। तो इस तरीके से एम्फीबियंस पैदा हुए, जैसे कि मेंढक, जो पानी में भी रह सकते हैं, ज़मीन पे भी रह सकते हैं। तो इस लॉजिक से क्या होता है, एवोल्यूशन में हेल्प होती है। ओके, अब हम करते हैं ये दो क्वेश्चन। तो यहाँ पहला है क्वेश्चन है, अगर ट्रेट ए है, मतलब एक क्वालिटी ए है जो कि 10% पॉपुलेशन में है, of an asexually reproducing species, and trait B exists in 60% of the same population, which trait is likely to have arisen earlier। तो इसमें क्या कह रहे हैं, एक पॉपुलेशन है, और वो कौन सी पॉपुलेशन है, जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, जैसे कि सपोज मान लो बैक्टीरिया। अब उसमें क्या है, क्वालिटी ए है और क्वालिटी बी है, ठीक है, ये बैक्टीरिया की क्या है, कम्युनिटी है, ये बैक्टीरिया की कम्युनिटी है, यहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। अब उनके पास दो तरह की क्वालिटी है, ए और बी। ए जो है 10% है, 10% पॉपुलेशन में है, बी जो है कितने में है, 60% में। तो ये जो है, जब इनकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो कौन सी वाली सबसे पहले दिखाई देगी, खुद ही बताओ। जो 60% है, ज़्यादा पॉपुलेशन में है, तो सबसे पहले तो यही दिखाई देगी। इसे 10% को बढ़ने में टाइम लगेगा, 60% जो है बहुत आसानी से जल्दी दिखा देगी। तो क्या हो जाएगा आंसर, ट्रेट बी जो है सबसे पहले आएगी। सेकंड जो क्वेश्चन है, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, जो वेरिएशन का जो क्रिएशन होता है, मतलब वेरिएशन जो पैदा होती है इन ए स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल। तो ये सर्वाइवल कैसे प्रमोट करती है, वो इसलिए प्रमोट करती है कि जो इनका जो नेचर ऑफ वेरिएशन होता है डिफरेंट इंडिविजुअल में, वुड हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवांटेजेस होते हैं उसके कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से ये जो होती हैं वेरिएशन हेल्प करती है इनको किस में, सरवाइव करने में। ठीक है, समझ में आया? ओके।